बुढ़ापा एक बेचारगी, लाचारगी, जीवन का अंतिम पड़ाव, जीवन की समस्या। बचपन तो बेफिक्री में कट गई, जवानी आनंद में कट गई। बुढ़ापा स्वयं एक समस्या है, बुढ़ापा स्वयं एक रोग है। और अगर ऊपर से बेचारगी, लाचारगी शामिल हो जाए तो जीवन में कमाल ही आए। न जाने आंखों में इतना नमकीन पानी, खारा पानी कहाँ से आ जाता है। बातों ही बातों में बेवजह यह नमकीन पानी का बांध फूटता रहता है। बातों ही बातों में अपनी नाखें नम कर लेता है और टप टप दो चार बूंदे गाल पर गिर जाती हैं, लुढ़क जाती हैं। चेहरे पर एक अजीब सी उदासी, एक सूनापन न जाने कहाँ से कब कैसे आ जाता है। यह सूनापन, खालीपन कब और कहाँ से किधर से आ जाता है पता ही नहीं चलता। जवानी के जोश में किस बूढ़े को यह आभास रहा होगा कि जीवन में ऐसे भी दिन देखने को पड़ेंगे, ऐसे भी दिन आएंगे। इन बातों को किसी अपनों को सुनाने का जी चाहता है, मन चाहता है, लेकिन वाह रे किस्मत, सुनने वाला ही कहाँ है। कौन है जो दो क्षण पास में बैठकर हाथों को अपने हाथ में लेकर दो क्षण सहलाए और मन की बातें सुने और आंखों ही आंखों में बताए, ढाढ़स से दिलासा दे कि परेशान मत होइए, मैं हूँ। बूढ़े का बुढ़ापा तो घर के बरामदे में या किसी अंदर की कोठरी में ही कटता है, जबकि उसने अपने जीवन में कितने बड़े बड़े मकान बनवाए, लेकिन हाय रे किस्मत, उसकी जिंदगी में बरामदा ही आता है, खाली कोठरी ही आती है। टेबल पर पानी से भरा जग और एक गिलास, ढेर सारी दवाइयाँ, पर हाय हाय हाय, उसे खिलाने वाला ही कहाँ है, उसे पिलाने वाला ही कहाँ है। बेटे को बाहर जाते या अंदर आते देखकर बूढ़ा अनायास ही पूछ बैठता है, बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा कहाँ से आ रहे हो। तब बेटा झल्लाता है, कहता है आप तो आराम से बैठे हो, मुझे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आपको तनिक भी फिक्र नहीं, तनिक भी चिंता नहीं। बेटा बाप से कहता है कि आपको क्या मालूम हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है, आप तो बस आराम से खाना खा रहे हो, मजे ले रहे हो। बेवजह की आपकी ये टोका टाकी मुझे तनिक भी नहीं भाती है, आप कृपया मुंह बंद किया रखिए। बूढ़ा सोचता है कि यह बच्चा, यह बेटा जब बच्चा था तब बार बार पूछता था, यह क्या है, यह क्या है। मैं हमेशा बोलता था, 1000 बार बोला, कौवा है, कौवा है, बेटा वो कौवा है, रोज की यह बात थी। बाप सोचता है कि मैं तो इसकी एक बात का 1000 बार जवाब दे दिया हूँ, और यह है जो मेरी एक बात पूछने पर ही झल्ला जाता है, गुस्सा जाता है। बेटा तो माँ और पत्नी के बीच में पिसता रहता है, जैसे गेहूं दो चाकों के बीच में पिसता है। अगर माँ ने बहू की कुछ शिकायत बेटे से की तो बेटा कहता है, माँ मैं आप दोनों के लफड़े सुलझाऊं कि अपनी कमाई पर ध्यान दूं, पैसे कमाऊं। अम्मा आप भी तो कुछ कम नहीं हो, बस बोलती ही रहती हो, बोलती ही जाती हो। ये नहीं होता कि बहू को अपना करने दो, आप तो बस खाना खाओ और आराम करो, कान और मुंह बंद रखो। एक माँ बाप 4-5 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 4-5 बच्चे मिलकर भी एक बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल पाते, नहीं देखभाल कर पाते। कभी कभी तो अगर माँ बाप के 2 बेटे हैं तो बुढ़ापे में माँ बाप को ही बांट देते हैं। माँ एक बेटे के साथ तो पिताजी दूसरे बेटे के साथ रहते हैं।
कभी कभी कहीं कहीं तो महीने भर की पारी बच जाती है। एक महीने एक बेटा खिलाता है तो दूसरे महीने दूसरा बेटा खिलाता है। अगर इस पारी में अंतराल में कहीं कुछ भूल चूक हो गई तब तो कमाल ही हो जाएगा, कमाल ही हो जाता है। इस पारी के हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई तो एक बड़ी मुसीबत, बड़ी आफत। ताज्जुब तो तब होता है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को कहता है कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आपके समय में कितने सस्ते प्लाट मिलते थे, मकान मिलते थे, जमीन जायदाद मिलती थी। आपने एक भी नहीं खरीदा, एक भी नहीं खरीद सका। अब बेटे को कौन समझाए कि पैसा सदैव जरूरत से कम ही रहता है, अधिक नहीं रहता है। एक बूढ़ा बाप रोज सुबह टहलने जाता है और आते वक्त रास्ते से ही सब्जी और दूध लेते आता है, खरीदते आता है। ठंड का मौसम आया। बेटे ने बूढ़े बाप को एक ओवरकोट दिया, यह कहते हुए कि पापा, आप कल से इसे पहन कर जाना, ठंड नहीं लगेगी। बाप सोचता है कि देखो, बेटे को तो मेरे को ठंड न लगे इसकी फिक्र है, लेकिन यह नहीं कहता है कि पापा, आप कल से दूध नहीं लाना, सब्जी नहीं लाना, मैं लाया करूँगा, मैं लेकर आऊँगा, आप तकलीफ मत उठाइए। मैंने एक हिंदी फिल्म देखी थी जिसमें एक बूढ़ा माँ बाप एक फ्लैट में रहते हैं। उसका बेटा विदेश में अच्छी कमाई करता है, अच्छे पैसे कमा रहा है। बेटा तो जरूरत से अधिक ही पैसे हर महीने माँ बाप को भेजता था, लेकिन माँ बाप क्या सोचते थे बेटे को नहीं पता। फिर भी बूढ़े माँ बाप को सुख नहीं था, शांति नहीं थी, सुकून नहीं था। बूढ़े और बुढ़िया आपस में बात करते कि देखो, बेटे को हमारी अधिक चिंता है, लेकिन बेटा यह नहीं जानता है कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें तो तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। पिक्चर का एंड अच्छा नहीं है। बेटा विदेश की नौकरी छोड़कर आने में असमर्थ है। लाचार और बेबस बूढ़े माँ बाप को जब कुछ नहीं सूझा, कुछ नहीं समझ में आया, जिंदगी निरर्थक लगी, तो उन्होंने ग्लास में थोड़ा थोड़ा जहर डालकर दोनों ने पी लिया एक साथ। बेटे की याद को दिल में लिए हुए एक बूढ़े माँ बाप का ट्रेजिक एंड। गम हो कि खुशी दोनों कुछ देर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना है। आज बस इतना ही। राधे राधे।